पति के खिलाफ केसेस फाइल करना उसका अधिकार है, 45 एफआईआर करना उसका लीगल राइट है और उसे किसी भी तरह से पति के ऊपर क्रूएल्टी नहीं माना जा सकता। यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, पत्नी आपको और आपके परिवार वालों को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रही है, एक के बाद एक करके आपके खिलाफ केसेस फाइल कर रही है, मल्टीपल एफआईआर दर्ज करा रही है, तो ये इटसेल्फ आप पर क्रूएल्टी है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति पर कितनी बार एफआईआर कर सकती है? नॉर्मली जब भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है और बात केस फाइलिंग करने तक आ जाती है, तो ऐसे में ज़्यादातर पत्नी पति के ऊपर 498 की एफआईआर फाइल करती है। साथ में अन्य केसेस जैसे कि मेंटेनेंस का केस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल कर देती है। अगर हम एफआईआर की बात करें तो पत्नी हद से हद पति के ऊपर 1 या 2 एफआईआर करती है। एक वो मान लीजिए खुद कर देती है, दूसरी अपने पिता से, अपने परिवार वालों से करवा देती है, क्योंकि उसका पर्पस, मकसद पति और उसके परिवार वालों को हरास करना है, परेशान करना है, क्रिमिनल केसेस में फंसा कर रखना है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जहां पर पत्नी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 45 एफआईआर पति और उसके परिवार वालों पर दर्ज कराई। दोस्तों, 45 एफआईआर से हम ये सोच सकते हैं कि पत्नी ने किस तरह से कानून का दुरुपयोग किया, लेकिन इसके बावजूद पत्नी को अपने किए पर किसी भी तरह का कोई पछतावा, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। आप इमेजिन करिए कि जहां पति एक ही एफआईआर से इतना तंग हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, वहां 45 एफआईआर को झेलना कितना मुश्किल होगा। और ये भी इमेजिन कीजिए कि ऐसे पति को शादी में या शादी के दौरान पत्नी ने कितना तंग किया होगा, टॉर्चर किया होगा, उस पर और उसके परिवार वालों पर कितने अत्याचार किए होंगे। क्योंकि जो पत्नी 45 एफआईआर दर्ज करा सकती है, वो शादी के दौरान पति की ज़िंदगी नरक भी बना सकती है। दोस्तों, आज हम इसी केस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, डिस्कस करेंगे कि पति ने कैसे अपनी पत्नी से अपना पिंड छुड़वाया, और जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने पत्नी के 45 केसेस के बारे में क्या कहा, और क्या कोर्ट ने पत्नी को सबक सिखाने के लिए पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई करी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2003 में हुई। शादी के बाद दोनों भारत के साथ साथ विदेश में भी रहे, लेकिन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे, जिस करके दोनों की मैट्रिमोनियल लाइफ यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी खराब होने लगी। दोस्तों, जब लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो पत्नी ने एक के बाद एक करके पति पर 45 केसेस दर्ज कराए, जिसमें पति के साथ साथ पति के परिवार वाले, पति के माता पिता को भी आरोपी बना दिया। दोस्तों, पति के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया गया, जो कि क्रूएल्टी के ग्राउंड पर आधारित था। दूसरी तरफ पत्नी ने ऑलरेडी 45 केसेस कर रखे थे, लेकिन इसके बाद पत्नी ने सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी फाइल कर दिया। पत्नी का कहना था कि वो अभी भी अपने पति के साथ रहना चाहती है, रिकॉन्साइल करना चाहती है। दोस्तों, डाइवोर्स केस में फैमिली कोर्ट ने पति की पिटीशन को एक्सेप्ट किया और पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। फैमिली कोर्ट का मानना था कि पत्नी का कंडक्ट, जिसमें पत्नी बार बार पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, परिवार का फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती थी, पत्नी ने पति के माता पिता को भी ज़बरदस्ती गुंडों की मदद से घर से बाहर निकाल दिया था, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि पत्नी ने पति के ऊपर 45 एफआईआर दर्ज कर रखी थी, जो कि यकीनन पति पर मेंटल क्रूएल्टी, मानसिक अत्याचार है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने पत्नी के द्वारा फाइल की गई रेस्टिट्यूशन के केस को भी डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए
कि पत्नी अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। एक तरफ तो पत्नी ने पति के ऊपर इतने सारे केसेस कर रखे थे, उसके बाद पत्नी सेक्शन 9 का केस डाल करके ये कहती है कि वो अपने पति से रिकंसाइल करना चाहती है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि फैमिली कोर्ट का ये कहना कि पत्नी के द्वारा जो 45 एफआईआर पति के ऊपर दर्ज कराई गई हैं वो पति के ऊपर मानसिक अत्याचार है, ये बिल्कुल ही गलत है। पत्नी अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसका कहना था कि 45 एफआईआर दर्ज कराने का उसको कोई भी पछतावा नहीं है। उसने बताया कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो एफआईआर कराना या कोई लीगल स्टेप लेना उसका एक लीगल राइट है और ये किसी भी तरह से पति पर अत्याचार नहीं माना जा सकता। पत्नी का ये भी कहना था कि फैमिली कोर्ट ने मीडिएशन ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं किया और उससे पहले ही डाइवोर्स केस में फैसला सुना दिया। इसके अलावा फैमिली कोर्ट का ये कहना कि पति पत्नी की मैरिज अब ख़त्म हो चुकी है, ब्रेकडाउन हो चुकी है, इस पर भी पत्नी को आपत्ति थी, क्योंकि पत्नी के हिसाब से मैरिज अभी भी सबसिस्ट कर रही थी, ब्रेकडाउन नहीं हुई थी और पत्नी के हिसाब से अभी भी रिकंसाइलेशन के काफ़ी प्रोस्पेक्ट से फैमिली कोर्ट के द्वारा ये आधार लेना कि मैरिज ब्रेकडाउन हो चुकी है, ये पत्नी के हिसाब से बिल्कुल ही गलत था। दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने पति को डाइवोर्स ग्रांट करते हुए पत्नी की फेवर में एलिमनी ग्रांट करी थी, उसको भी पत्नी ने क्वेश्चन किया। पत्नी का कहना था कि फैमिली कोर्ट ने एलिमनी को सही तरह से डिसाइड नहीं किया है, पति पत्नी के फाइनेंशियल स्टेटस को सही तरह से आंका नहीं है और उसका जो एलिमनी का अमाउंट है वो पत्नी के हिसाब से काफ़ी कम है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार वालों पर 45 से ज़्यादा केसेस करना लीगल प्रोसेस का दुरुपयोग है, कानून का अब्यूज़ है, क्योंकि इतनी एफआईआर करना इटसेल्फ ये शो करता है कि पत्नी की इंटेंशन केवल और केवल पति और उसके परिवार वालों को हरैस करना थी। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट श्रीनिवास राव का भी रेफरेंस दिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि पत्नी पति के खिलाफ रिपीटेडली झूठे केस फाइल करती है तो ये पति के ऊपर मेंटल क्रूएल्टी माना जाए। हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी के पास पति के खिलाफ एफआईआर करने का या केस फाइल करने का अधिकार है, लेकिन इस केस में पत्नी ने एक पैटर्न के तहत सोची समझी साजिश के तहत पति के ऊपर 45 से ज़्यादा केसेस फाइल किए, सिविल और क्रिमिनल केसेस फाइल किए, जो कि केवल और केवल पति को परेशान करने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए किए गए थे, ना कि अपने लीगल राइट्स को अवेल करने के लिए। दोस्तों, हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने पति के वर्क प्लेस पर जाकर भी पति को हरैस किया था। पत्नी कॉल करके पति के साथ लड़ाई करती थी, वहां जाकर के उसके साथ मिसबिहेव करती थी, उसके कुलीग्स के साथ मिसबिहेव करती थी, काम में अड़चन डालती थी, जिस करके पति को अपनी जॉब पर काम करना मुश्किल हो गया था और मजबूरी में पति को अपनी जॉब से रिजाइन देना पड़ा। हाई कोर्ट का मानना था कि पत्नी के द्वारा जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट किया गया वो भी पति पर मानसिक अत्याचार है, क्योंकि इससे पति के करियर पर काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ा था। दोस्तों, पति ने केस के दौरान अपने ऊपर हुए फिजिकल और मेंटल टॉर्चर को कोर्ट में साबित किया। पति ने स्पेसिफिक गालियों का भी मेंशन किया कि पत्नी कौन कौन सी गाली देती थी। पत्नी पति और उसके परिवार वालों को बास्टर्ड और भिखारी तक कहकर बुलाती थी। दोस्तों, जब दोनों पति पत्नी यूएस में थे तो पत्नी ने पति को फिजिकली इंजर भी किया था, जिसके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी पति ने कोर्ट में सबमिट किए थे। 2008 में पत्नी ने पति के माता पिता को जबरदस्ती गुंडों की मदद से घर से निकाल दिया था और उनको जान से मारने की धमकी दी थी। 2009 में पत्नी ने पति के माता पिता को घर में घुसने नहीं दिया, जिस करके पति के माता पिता को सारी रात मंदिर में गुजारनी पड़ी थी। 2016 में जब पति पत्नी थाईलैंड में थे तो पत्नी ने पति को हरास करने के लिए सुसाइड करने की धमकी दी थी, जिसकी पति ने वहां की पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। इसी तरह 2016 में कलकत्ता एयरपोर्ट पर पत्नी ने पति के साथ बदतमीजी करी, पति का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और पति की फैमिली को भी धमकाया। दोस्तों, पति ने कोर्ट को यह भी बताया कि पत्नी ने किस तरह से फाइनेंशियल क्रूएल्टी करी।
पत्नी के पिता के द्वारा पति के घर को पति से बिना पूछे इलीगली रेंट आउट कर दिया, यानी कि किराए पर दे दिया। पति ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी मां को अपना नॉमिनी डिक्लेयर किया हुआ था। पत्नी ने ज़बरदस्ती प्रेशर डाल करके मां का नाम हटा करके अपना नाम एज ए नॉमिनी डलवाया। दोस्तों, पति ने जो एलिगेशन लगाए थे वो केवल एलिगेशन नहीं थे, क्योंकि पति ने इन्हें कोर्ट में एविडेंस, सबूतों और गवाहों के साथ साबित भी किया। दोस्तों, हाई कोर्ट का कहना था कि यदि पत्नी पति पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार करती है, बार बार सुसाइड करने की धमकी देती है, पति और उसके परिवार वालों पर मल्टीपल लिटिगेशन करती है, और इस केस में तो पत्नी ने 45 से ज़्यादा केसेस दर्ज करा रखे थे। अगर ऐसा होता है तो ये सब पति के लिए न केवल मेंटल अत्याचार है बल्कि इमोशनल अत्याचार भी है। दोस्तों, इन सब बेसिस पर हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को डिसमिस किया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया, जहां पर फैमिली कोर्ट ने क्रूएल्टी के ग्राउंड पर पति को डाइवोर्स ग्रांट किया था। हाई कोर्ट का ये भी मानना था कि इस केस में मैरिज बियॉन्ड रिपेयर है, यानी कि मैरिज पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुकी है, और पत्नी को जो एलिमनी की अमाउंट दी गई थी उसमें भी हाई कोर्ट ने किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, पत्नी आपको और आपके परिवार वालों को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रही है, एक के बाद एक करके आपके खिलाफ केसेस फाइल कर रही है, मल्टीपल एफआईआर दर्ज करा रही है, तो ये इटसेल्फ आप पर क्रूएल्टी है और आपको ये सब सहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं, जैसा कि हमने इस केस में देखा। तो दोस्तों, ये था आज का केस। इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।